हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसके सैंपल पेपर को अभ्यास पत्र का जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है डीओई के द्वारा, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के सभी के सैंपल पेपर मैंने अपने चैनल पर करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होना है और 60 मिनट्स के इसके मार्क्स हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, आप वीडियो को पॉज करके वो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, क्योंकि हम इन इंस्ट्रक्शंस को साथ साथ में देखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चंस देखते हैं। तो खंड कै सेक्शन ए के अंदर देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, डू एज द पर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 to 12, 1 से लेके 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या कहा गया है यहाँ पर, ध्यान से। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? When was the अवध annexed by the Britishers? तो क्या पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय किया गया था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया इन 1857? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द रिबिलन ऑन द झांसी इन 1857? तो जरूर आपने झांसी का जब भी नाम आता है तो हमें क्या ध्यान आता है, रानी लक्ष्मीबाई। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, मतलब वहां पे लीड ली थी उन्होंने इस चीज की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंटीली झाड़ियां एवं गुल मुख्यतः कहाँ उगते हैं? थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स मेनली ग्रो इन, देखो झाड़ियां हैं तो झाड़ियां कहाँ, जहाँ पे वर्षा कम होगी वहीं पे ग्रो करेंगे ना। और कंटीली झाड़ियां तो कहाँ, इसका आंसर हो जाएगा कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में। तो क्या आंसर हो जाएगा, ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंटीली झाड़ियां ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट को क्लीन करने वाला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध। देखो गिद्ध क्या है, जो भी सड़ा गला कुछ भी होता है उसको उठा के खा लेता है, तो एनवायरमेंट को क्या करता है, क्लीन करता है। तो वल्चर, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि गिद्ध और वल्चर जो है वो क्या करते हैं, पर्यावरण का शोधक मतलब साफ करने वाला माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, 6th क्वेश्चन। भारत में संसद के कौन कौन से भाग होते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट जो है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? लोकसभा, राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही क्या है, जो लोकसभा है या भारतीय संसद है उसके पार्ट है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से लेके जो 6 क्वेश्चन थे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 7 से लेके 9th क्वेश्चन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, सबसे पहले राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 20 मेंबर इन द राज्यसभा, नहीं 20 को नहीं 12 को करते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रोंग। देश में एक से ज्यादा राज्य सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। फेडरलिज्म रेफर टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हाँ, जैसे कि हमारे देश में है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सभी को पता होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 से लेकर 12 का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विलय नीति के डैश के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो विलय नीति को किसने किया था, लॉर्ड, हम लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी। हम क्या लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश में भी हम इसी को आंसर को लिखते हैं, इंग्लिश के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, इसके अथवा में है, मतलब 10th के 2 पार्ट है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रानी चेन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी। तो रानी, अगर चेन्नम्मा की बात करते हैं तो कित्तूर की, कर्नाटक में कित्तूर की, यहाँ पे हम लिख देंगे कित्तूर। कित्तूर की क्या थी, राज्य की शासक थी। तो देखो रानी
रानी चेन्नम्मा वॉज द रूलर ऑफ कित्तूर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कित्तूर। आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखो दोनों ही मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लिख रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी और रानी चेन्नम्मा कित्तूर राम की राज्य की शासक थी। द डेक्टोराइन ऑफ लेप वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड रानी चेन्नम्मा वॉज द रूलर ऑफ कित्तूर। कर्नाटका में है ये कित्तूर, वहाँ की शासक थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर डैश संधि सौंप दी गई थी। डैश अलायंस वाज द इम्पोज्ड बाय द मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम के बाद में कौन सी संधि सौंप दी गई थी? हमें कहते हैं तो सहायक संधि। हम हिंदी में क्या लिखेंगे कि सहायक संधि जो है वो क्या कर दी गई थी? सौंप दी गई थी। और इंग्लिश में हम कहते हैं सब्सिडरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी स्पेलिंग अलग लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सब्सिडरी। तो कौन सी ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संधि थोप दी गई थी? मतलब जबरदस्ती संधि, मतलब कि जबरदस्ती उन पे थोपा गया था। सहायक संधि, यहाँ हम इसको कहते हैं सब्सिडरी। अब इसके बाद में है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। बक्सर का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन द ईयर। कौन से ईयर में बक्सर का लड़ाई जो युद्ध था वो लड़ा गया था? 1764। तो कब हो जाएगा? 1764 में जो बक्सर की लड़ाई है, जो बक्सर का बैटल हुआ था उसको वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है इसके अथवा में क्वेश्चन, दोनों में से आपको एक करना है। प्लासी का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध था वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था इसके बारे में आपको बताना है। और इंग्लिश में द बैटल ऑफ द प्लासी वॉज फोर्ट इन द ईयर 1757। 1757 में प्लासी का, ये इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कौन से ईयर में लड़ा गया था, ये प्लासी का, ये अच्छे से इनको लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हमने जो किया है वो सेक्शन ए है, इसके अंदर 12 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थी। अब हम देखते हैं सेक्शन बी को। तो ये देखो सारा हमने सेक्शन ए खत्म कर लिया। अब यहाँ पे आता है सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में क्या कहा गया? खंड बी में लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पे 2 से 5 तक करने हैं, जो कि कितने हैं? 3 नंबर के, 4 × 3। तो हर क्वेश्चन कितने का है? 3 नंबर का है। और आपको यहाँ पे क्या करना है? इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर देखो आपको बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आपसे मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप उनको ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, अगर समझ लीजिएगा उनको, क्योंकि लगभग एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आना मुश्किल है कि सारा का सारा सेम पेपर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएं जो जैसे कि इस पेपर में दिए गए हैं। और हाँ, एक बात जरूर आप लोगों को बता देती हूँ कि पैटर्न आपका यही होने वाला है, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन सेकंड के लिए या खंड ख के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, अब वो जरूर वीडियो देखें। सेक्शन बाकी के जो सेक्शन है उसमें से देख लीजिएगा। तो इसी तरह के हर अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।